साथियों नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल AR13। आज मैं बात करने वाला हूं प्राइवेट सेक्टर की और सरकारी सेक्टर की, यानी कि हमें प्राइवेट सेक्टर में फायदा है या फिर सरकारी सेक्टर में फायदा है। साथियों, हालांकि पिछली रहती हुई सरकार जो कांग्रेस सरकार थी वहीं से प्राइवेट सेक्टर का मतलब एक प्रकार से एक वो एस्टीमेट आ गया था कि मतलब प्राइवेट सेक्टर होनी चाहिए। दूसरी जो कमी बची वो बीजेपी एंड कंपनी ने पूरी हर चीज के लिए मतलब प्राइवेट बनाना चालू कर दिया। ट्रेन प्राइवेट, ट्रेन के टीटी प्राइवेट और बहुत बड़े सरकारी टेंडर को बेच दिया। जहां तक कि लाल किला जो नहीं है उसको भी गोद देने के नाम पर के उसको भी मतलब डालमिया ग्रुप को दे दिया। तो देश की बड़ी बड़ी संस्था प्राइवेट कर दी गई और उन संस्थाओं के सरकारी जो कर्ज लिया था उन्होंने बैंकों से उसको भी माफ कर दिया गया, यानी कि आरबीआई के द्वारा 68,000 करोड़ रुपया जो माफ किया गया है। और मेरा किसान भाई उस पर 20,000 50,000 का कर्ज होता है तो वो फांसी खा के मर जाता है बेचारा कि सरकार उसके पीछे हाथ धो के न पड़ जाए कहीं पर। और वहीं जो चाटुकार, जो विदेशी भागने वाले, जो गुजराती हैं, मैं खुल के कह रहा हूं सबसे ज्यादा गुजराती लोग हैं उसके अंदर, और वहीं से मोदी जी आते हैं जो लेके भाजे हैं। उनकी प्रॉपर्टी बेच करके उनके बाप का पैसा नहीं था उसमें पड़ा हुआ, देश का रुपया था उसके उसमें पड़ा हुआ। साथियों तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बात हमारी हो रही थी प्राइवेट अच्छा है कि सरकारी अच्छा है। साथियों सरकारी ही अच्छा है, क्योंकि सरकारी अगर संस्था कोई भी निकलेगी उसमें SC ST OBC का जो आरक्षण है उस आरक्षण के हिसाब से आपके एम्प्लॉय होंगे और आपकी पदों पर नियुक्तियां होंगी। और प्राइवेट से अगर जितना सेक्टर होगा तो आपकी कोई औकात नहीं है कि वहां पर आप जा सको, क्योंकि जहां सरकारी होने के बावजूद भी वो लोग तुम्हारा जहां आरक्षण नहीं है वो लोग तुम्हें जाने नहीं देते हैं। और जहां प्राइवेट हो जाता है वहां तो आप सिर्फ मजदूर ही बन सकते हैं, बाकी GM DM नहीं बन सकते। तो मैं कह रहा हूं कि सरकारी ही अच्छा है। साथियों कितने लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर में जो SC और OBC के लोग हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमें सरकारी सेक्टर को बढ़ाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर का पुरजोर विरोध करना चाहिए। अगर सरकार कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर करती है किसी चीज का तो हमें वहां पर विरोध करना चाहिए और हमें इससे आगे बिल्कुल बढ़ना नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि कर रही होगी सरकार, जो सामाजिक आंदोलन है यही बहुत कर रहे हैं, हमें क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में यहां तक एस्टीमेट बन चुका है, जो मिलिट्री है वो भी सरकारी होगी, पुलिस वाले भी सरकार मतलब ये भी प्राइवेट होंगे, पुलिस वाले भी प्राइवेट होंगे, और जो हर कोई प्राइवेट हो जाएगा तो आप समझ रहे हो आपका क्या हाल होगा। आपका वही हाल होगा जो एक बंधुआ मजदूर का होता है, कुछ नहीं कर सकते आप। और प्राइवेट सेक्टर वाला व्यक्ति सरकारी और आम गरीब लोगों की कुछ भी मदद नहीं कर सकता, जो इस समय नहीं कर रहा है कोरोना के समय। कितने प्राइवेट सेक्टर इतने ऐसे हैं जो कोरोना में आगे निकल के आए हैं। कितनी शराब की फैक्ट्रियां ऐसी थी जिन्होंने सैनिटाइजर फ्री बनाने चालू कर दिए थे और लोगों को बांटना शुरू कर दिया था कि ये लो फ्री में। एक भी नहीं है साथियों। ये हमारा देश के जो लोग हैं, उद्योगपति जो लोग हैं, वो ऐसे हैं पहले मार करके और थोड़ा थोड़ा करके खाने वाले लोग हैं ये साथियों मैं आपको बता दूं कि आपके लिए प्राइवेट इतनी घातक चीज है, इतनी ऐसी घातक चीज है जिसका कोई जवाब नहीं। आप उसमें SC और OBC के लिए नियुक्तियों के लिए मतलब आप नहीं कह सकते कि हमारी उसमें नियुक्तियां करो। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस समय जो अस्पताल हैं, कितने ऐसे अस्पताल हैं जो फ्री में इलाज कर रहे हैं साथियों। कितने ऐसे लैब हैं जो फ्री में कोरोना की मरीजों को चेक कर रहे हैं। और वहीं अगर सरकारी अस्पताल होता है तो हम बड़े शौक से कह देते हैं 1 रुपए की पर्ची, 2 रुपए की पर्ची कटाओ और मजे से दवाई ले लो। तो देश के अंदर प्राइवेट का नाम निशान नहीं रहना चाहिए और देश के अंदर बहुत सारी चीज जो हैं इस समय सरकारी हैं वो सरकारी रहना चाहिए। यहां तक कि LIC बेचती
LIC एक ऐसी मुर्गी थी जो हर बार सोने का अंडा देती थी सरकार के लिए, लेकिन सरकार ने उसे काट करके खाने का काम किया। साथियों, RBI पहले ही बहुत पैसा मांग लिया था, उससे निकाल लिया था और 2 लाख करोड़ रुपया इस समय निकाल लिया गया। और विश्व बैंक से भी कई अरब रुपया लिया गया है ताकि हम कोरोना से लड़ेंगे। तो मेरा साथियों, आप जो सब फिर हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने भी SC OBC के जो लोग सरकारी नौकरियां करते हैं वो लोग समझें कि आपकी सरकारी नौकरी अपने बच्चों को दिलानी है, अपने आने वाली पीढ़ी को दिलानी है। तो साथियों, आप अपने लिए लड़ो, अपने बच्चों के लिए लड़ो। सरकार देश के अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर बनाती है उसका पुरजोर विरोध करो और उसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिया है और आरक्षण इसलिए दिया है कि ताकि आपका प्रति जगह पार्टिसिपेट हो। लेकिन आप अगर इसका विरोध नहीं करते हैं तो अपने कुल्हाड़ी अपने पैरों में मारते हैं, इस बात को बार बार सुनिश्चित कर लीजिए। साथियों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे तो वादे क्या करके आए थे कि 2 करोड़ रोजगार में प्रति वर्ष देश के अंदर जीवित कराऊंगा, 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में होगा, विदेश से काला धन 100 दिन के अंदर आएगा। और जो हमारा दाढ़ी वाला बाबा है ना, रामदेव बाबा, वो भी इस बात को कह रहा था। अब रामदेव बाबा अपना तो काला धन नहीं दिया उन्होंने, बल्कि RBI से 2000 करोड़ रुपया अपना माफ करवा लिया, जो कि मतलब वो पतंजलि का माफ करा दिया RBI से। तो ये सभी लोग घटिया लोग हैं, ये जेब काटने वाले लोग हैं आपकी और हमारी। साथियों, आपका इसका विरोध करना होगा और देश के जितने भी SC OBC ST के लोग हैं तुम्हें पुनर्जन्म विरोध करना होगा और अपना इनके भक्त मत बनो प्लीज। अगर तुम इनके भक्त बनते रहे तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुम्हें गुलाम बना लिया जाएगा, क्योंकि एक प्रकार की ये गुलामी ही है कि तुम्हें सरकारी नौकरी के उच्च पोस्ट पर नहीं रखा जाता है, तुम्हें छोटी पोस्ट पर रखा जाता है। ये एक प्रकार की गुलामी ही है। अगर इस गुलामी से बचना चाहते हो तो आपस में प्रेम करो, हिंदू मुसलमानी के चश्मा उतार के फेंक दो, सभी को एक नजर से देखो। और मैं ये नहीं कह रहा किसी मुसलमान के लिए बढ़ावा दो, अगर कोई देश का कानून तोड़ने का बात करता है तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। दोस्तों, मोदी जी ने कहा मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज कोई बेचने में कोई कसर तो राखी नहीं है। तो साथियों, मैं इसी शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।